नमस्कार, स्वागत है आपका। आपसे एक सधे हुए मुद्दे पर बात करने के लिए बैठा हूं, संवाद स्थापित करूंगा। आपका स्वागत करते हुए ये आपसे गुजारिश भी बार बार करना चाहता हूं, करता आ रहा हूं कि आप अगर अब तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। हमेशा हमसे संवाद स्थापित करते रहिए। बात बिहार की करूंगा और बिहार की जरूरत है उस पर करूंगा। बिहार की जरूरत क्या है? बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बहुत सारी जुगलबंदियां और बहुत सारे इस तरह के राजनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। कैसे कौन पार्टी, कौन सा गठबंधन सत्ता को झटके। इस बीच से प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी का गठन करने जा रहे हैं और उन्होंने एक खास बात कह दी कि भारतीय जनता पार्टी की जरूरत क्या है। भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है चिराग पासवान। चिराग पासवान की इसलिए जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के फोबिया से निकल नहीं पा रही है। नीतीश कुमार का एक डर बना हुआ है, हारने का डर बना हुआ है। और हारने का डर कैसा है वो उस पर उनकी बातें साझा हुई है, सार्वजनिक हुई है कि 2014 के चुनाव में जीतने के बाद 2015 में जिस तरह से पलटा पलटी हुई और समीकरण बिगड़े, वो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने के बावजूद नहीं सुधर पाया। और उसका फिर जो चिराग पासवान ने जिस तरह से उसके बाद यहां खेला किया और चुनाव में पासा पलट दिया, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को सबसे कम अंकों पर तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रहने के लिए विवश कर दिया। वो एक ऐसा माइलस्टोन था, एक ऐसा स्ट्राइक था जिसे लेकर के चिराग पासवान का फोबिया नीतीश कुमार को डराता है। नीतीश कुमार डरते हैं कि कैसे चिराग पासवान का काट किया जाए और हर हमेशा वो इसकी व्यवस्था बनाने में ही जुटे रहते हैं कि वो नंबरदार रहें और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में भी वो इन्हीं शर्तों पर बोलबद्ध होते हैं, इन्हीं शर्तों के विगित रहते हैं कि कैसे वो हमेशा नेता बने रहें। इस बार भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी बनकर जनता दल यूनाइटेड आया, चिराग पासवान की पार्टी आई, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, सब गठबंधन में शामिल हुए। चिराग पासवान को 5 सीटें दी और उनके चाचा पशुपति पारस को ठिकाने लगा दिया गया। लेकिन इन सब के बाद भी चिराग पासवान ने जिस तरह से स्ट्राइक रेट रखा, अब वो पुरानी बात हो गई। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले जो पटकथा लिखी जा रही है, नीतीश कुमार का मन डोल रहा है, तो डोलने की वजह क्या है? वो फिर चिराग पासवान की कद काया और उनकी जो राजनीतिक प्रतिभाशीलता है, उसको, जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनके साथ जन उभार उठता जा रहा है, उसे लेकर नीतीश कुमार बेफिक्र नहीं है, चिंतित है। इसलिए उनको लगता है कि चिराग पासवान हमें फिर पराजित कर देगा और चिराग पासवान की ही वो ताकत है जिससे हम श्रेष्ठ से बिल्कुल न्यून पर आ सकते हैं। वो खतरा बना हो। जब आदमी एक बार हार जाता है तो हारने वाले से वो डरने लग जाता है। उसका डर, उसका फोबिया, वो उसको उसकी साइकोसिस में इस तरह से समा जाता है कि उससे वो उबर नहीं पाता। और जो एनडीए का समीकरण है बिहार के अंदर, उसमें बात बेबात, गाहे बेगाहे जो कुछ होने लगता है, कहीं पलटा पलटी की आशंका पर बात होने लगती है, तो उसके जद में यानी उसके मूल में चिराग पासवान का डर ही है। और चिराग पासवान का डर ऐसा नहीं है कि वो वास्तविक रूप से फिर नीतीश कुमार को डैमेज नहीं करेगा। आपने देखा अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं 4 सीटों पर, उसमें तरारी को लेकर, तरारी सीट जो भारतीय जनता पार्टी की है,
वहां सुनील पांडे को आगे कर दिया गया है। सुनील पांडे अभी फिलहाल वहां के कभी जनता दलियों के विधायक थे और अभी वो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी को लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट नहीं दी गई, एनडीए से बाहर कर दिए गए, कान पकड़कर उन्हें हटा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उनके पास कोई रास्ता नहीं था। राष्ट्रीय जनता दल इंडिया फ्रंट में उनको नहीं लिया तो वो मजबूरन विवशतावश वो आकर फिर शरणागत हो गए कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। अब एनडीए विधानसभा चुनाव के पहले जो खाका खींचा जा रहा है उसके साथ साथ ये फिर इस प्रयास में जुट आए हैं कि हम एनडीए का कोई कण बनकर रहे, हमें किसी तरह से थोड़ी सी सीटें मिल जाए और हम एनडीए में फिर अपनी पॉलिटिक्स अपना राजनीतिक समावेश करते हुए आगे बढ़े। लेकिन सबसे कठिनाई कहाँ होती है? कठिनाई होती है कि कोई व्यक्ति अपने औचित्य के बिना अपना जो मूल है उसे किसी के गिरवे रख देता है और उसकी वो तुरुप के पत्ते की तरह, एक शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कठिनाई वहां होती है। पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान की काट के लिए तुरुप का पत्ता एनडीए का बने थे और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब सीटों का बंटवारा हुआ तो इन्हें किनारे कर दिया, क्योंकि इनके पास जनाधार नहीं है और ये जानता है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कि ये फिर नीतीश कुमार के टूल बनेंगे, औजार बनेंगे। अब सुनील पांडे के मार्फत, सुनील पांडे को आगे करके पशुपति कुमार पारस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर सीट छोड़ने का दबाव बना रहे हैं वो वही परिभाषित करता है, वही दृष्टिगोचर करता है कि ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार के टूल के रूप में पेश आएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी इस सारे प्रकरण में इतनी समझदारी और इतना फूक फूक कर कदम उठा रही है कि पहले ही उन्होंने नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने पहले ही नीतीश कुमार को 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया है। इसकी वजह आप जानते हैं क्यों किया है? इसलिए किया है कि ये फिर अपने भतीजे यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए न चले। वादा किया था इन्होंने कि हम 2025 में इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं उधर न खिसक जाए, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी ने ये व्यूह रचना पहले ही कर दी। लेकिन इन सब से बात नहीं बनेगी क्योंकि नीतीश कुमार अपने इशारे पर राजनीति को चलाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने भी चलाया होगा, एक सूत पर चौकोर चलाकर लट्टू को नचा दिया जाता है। लट्टू नाचता है, लट्टू नाचता रहता है और उसकी बस एक ही कील पर वो नाचता है। तो नीतीश कुमार वही है। नीतीश कुमार उसी तरह से सारे लोगों को अपने इर्द गिर्द नचवाते हैं। इन्होंने प्रशांत किशोर ने जिस तरह की बातें कही है वो कही है कि नीतीश कुमार कभी भी बिहार का भला चाहते अगर, तो इतने सालों से 15 सालों से वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थे। जो चाहा सो किया, जो मांगा सो मिला, हर हमेशा दबाव बना करके हासिल किया। प्रशांत की इन्होंने पीके ने ये भी कह दिया कि अभी हाल में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पगड़ी खुलवा देने पर अड़े हुए थे और खुलवा ही कर दम लिया। फिर उन्होंने ये बात भी बड़े मार्के की कह दी कि अगर वो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिलाना चाहते तो बड़े मौके आए थे, एक बार भी इन्होंने विशेष दर्जा की मांग नहीं की। जब भी वो सहूलियत होती है बस राग तराना छेड़ देते हैं और यही इसकी विडंबना है। मतलब क्या है? मतलब ये कि नीतीश कुमार फिर उसी डंडे पर आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इन्हें बेहतर तरीके से जानता है कि वो कैसे राजनीति को घुमा देंगे, एक 360 डिग्री के कोण पर घुमा करके अपनी सिर्फ हनक चलाएंगे। इसलिए बीजेपी बड़ी सावधानी से चलते हुए, इनके नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए अब
बिहार विधानसभा चुनाव की बाजी अपने हाथ झटकना चाहती है और इसके लिए चिराग पासवान की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई नेता नहीं है। वैसा कोई नेता नहीं है जो पब्लिक कैचिंग पर्सनालिटी के रूप में, जो बढ़िया ओरेटर के रूप में सामने आता हुआ दिखे। इसलिए चिराग पासवान जो खुद मोदी के हनुमान हैं, उनके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और प्रशांत किशोर ये भी बात बड़ी डंके की चोट पर कहते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा जिस तरह की राजनीति करते आ रहे हैं वो फिर वही करेंगे। 2025 के चुनाव को जीत लेने के बाद फिर उनका और कुछ और होगा और वो कुछ और ही तरह के तमाशे करने लग जाएंगे। देखिए अभी वक्त है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। फिर मिलते हैं। नमस्कार।